क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है भारत स्थिति। इसमें हम सबसे पहले मेजर एमसीक्यूज करेंगे जो चैप्टर्स के एंड में है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार मतलब भारत की जो सीमा है, अक्षांश इन लाइनों को हम कहते हैं मैप में। यहाँ पर 8 से स्टार्ट होकर ये 32 तक जाती है, जो आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिखा है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 उत्तर से लेके 37.6 डिग्री उत्तर तक आता है। इसका आंसर ग होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, मतलब लैंड के साथ जो बॉर्डर है वर्ल्ड का, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीमा लेंथ वाइज किसका है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा है। ये इस मैप में आप देख सकते हो कि ये बांग्लादेश का जो एरिया है ये काफ़ी, यहाँ पे ये एरिया काफ़ी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। थर्ड क्वेश्चन इज निम्नलिखित याम्योत्तर। याम्योत्तर मतलब जो पैरेलल लाइंस होती हैं मैप में, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, कौन सा भारत का मानक मान्य याम्योत्तर है। याम्योत्तर मतलब जिसके बेसिस पे हम भारत का समय डिसाइड करते हैं। इसका आंसर है ग 82.5 डिग्री पूर्व। ये भारत के बीचों बीच पास होके जाता है। यहाँ से समझिए ए 80 है तो 82.5 ये इलाहाबाद से पास होके जाता है। 82 इधर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित देशों में से किस नदियों में से किसको एक आप पार नहीं कराएंगे। आपको जाना है राजस्थान जो इंडिया के वेस्ट में है, यहाँ से नागालैंड सीधी रेखा में जाना है, तो आप कौन कौन सी रिवर को क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा हमेशा कि क्या पूछा गया है। यमुना आपका नॉर्थ इंडिया में आता है, पास करेंगे। नागालैंड में ब्रह्मपुत्र रिवर असम से पास होके जाती है, आपको असम पास करना पड़ेगा। गंगा नदी को भी पास करना पड़ेगा। सिंधु नदी, सिंधु जो नदी है वो पाकिस्तान में बहती है भारत से होते हुए। देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकल के कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में जाती है। तो अगर आप यहाँ से नागालैंड जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेंगे, लेकिन सिंधु रिवर उसको क्रॉस नहीं करेंगे। इंग्लिश में हम इसे इंडस बोलते हैं। तो एमसीक्यूज़ आपके जो चैप्टर में हैं वो हो गए हैं। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो देखेंगे वो हमने नेट से निकाले हैं, देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की क्षेत्रफल के सीमा के प्रासंगिक है। 8 डिग्री 4 से लेके 37 तक होता है। ये क्वेश्चन गलत है, इसको स्किप करते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इसका आंसर आपको पता है। कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। चीन भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। भारत का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, साइज के हिसाब से वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है, रशिया और इन सब कंट्रीज़ के बाद। तो चीन भारत से बड़ा है। कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा है। ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पर याम्योत्तर पूछा गया है। याम्योत्तर मतलब जिसके थ्रू हम अपने घड़ियों का टाइम डिसाइड करते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको आप याद कर लीजिए, 82.5 डिग्री। निम्नलिखित के ये इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट वेबसाइट पे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। जैसे भारत का उत्तरी भाग किस में स्थित है। भारत का जो नॉर्थ इंडिया है, आप देखेंगे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होके गुजरती है। ये कर्क रेखा है जिसका डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ।
ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि किस राज्यों से नहीं गुजरती है, तो आपने इसको भी ध्यान देना है अपनी बुक में। तो भारत उपोष्ण उष्ण भारत का जो उत्तरी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलतियाँ हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा दक्षिणी अक्षांश है, सबसे दक्षिणी। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही आपको आंसर लिखा है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी अक्षांश है 6.45 डिग्री जो बंगाल की खाड़ी में है, ये नॉर्थ अक्षांश भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश है, इसका आपने निकाल ही लिया है। भारत के पड़ोसी देशों में से सबसे छोटा देश कौन है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन सबसे छोटा आप देखेंगे कि भूटान सबसे छोटा देश है भारत के पास, भारत का पड़ोसी में ये भूटान है सबसे छोटा। भारत के सबसे उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन को स्किप करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर मतलब सबसे ये वाली लाइन कौन सी है, ईस्ट में सबसे कौन सी है? ये है 97.25। इसका जो ए आंसर है ये होगा 97 डिग्री, जो अरुणाचल के एकदम टिप से होके क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? जल संधि का मतलब है कि एक यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक यहाँ पर, और दोनों को अलग या मिला कौन सी है? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर है अरब सागर, ये इस एरिया से भारत श्रीलंका से अलग हो रहा है। इसका इंग्लिश में है पाल्क जल मरु मध्य, जल डमरू मरु मध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। तो भारत और श्रीलंका को पाक या जो पाल्क है वो अलग करता है। भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, इसका आंसर डी। कौन सी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है? जो भारत का मुख्य भूमि मतलब ये मेन लैंड, भारत में अंडमान निकोबार भी है लेकिन हम उसको नहीं ले रहे, वो मुख्य भूमि नहीं है, वो एक आइलैंड ग्रुप है, द्वीप है। तो मुख्य भूमि में सबसे साउथ का पॉइंट हम हमें से देते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट इन मैप ऑफ इंडिया, ये हम कहेंगे। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, आगे पढ़ने में इजी होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से हिंद महासागर के नाम भारत के नाम पर पड़ा है? जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जो जनरली ये होता है पैसिफिक ओशियन या अटलांटिक ओशियन आसपास का जो क्षेत्र होता है उसके बेसिस पर ही हम उस जगह का नाम रखते हैं, इस वजह से। ये क्वेश्चन इतना रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, स्वेज नहर खुली थी 1869 में, स्वेज नहर कहाँ पर है? ये देखिए भारत की जो ये मैप है इसमें दिख रहा है, इंडिया की पोजीशन दिख रही है कि साउथ एशिया में, भारत साउथ एशिया का एक देश है। यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत की एक सेंट्रल पोजीशन है, हम वेस्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं, ईस्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं। स्वेज पहले यूरोप जाने के लिए इस तरीके से रास्ता होता था, अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था यूरोप में, लेकिन बाद में स्वेज नहर यहाँ पर खुल गई जिससे रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो गया तो मतलब आप जल्दी पहुँचेंगे, आपके जो चीज़ों की बचत होगी, ख़राब होने से जल्दी चीज़ें बच जाएंगी। तो स्वेज नहर का खुलना एक मेजर माइलस्टोन था, 1869 में ये खुली थी। यहाँ पर है स्वेज नहर, आप देख पा रहे हो मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इसका लेंथ पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप चाहे तो इसको नंबर को याद कर सकते हैं। इसमें डी बता रहा है 4096। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है? रूस, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ये सारे देश भारत से छोटे हैं, लेकिन रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसलिए भारत से भी बड़ा देश होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड का एरिया है अगर हम उसको 100% ले लें तो इंडिया उसमें से कितना हिस्सा कवर करता है? इट्स 2.4%, ये आपका सी आंसर है, 2.4% है। जबकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन अराउंड 18% है, एरिया हम कवर कर रहे हैं छोटा सा, लेकिन पॉपुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तट मतलब कोस्ट, भारत का पश्चिमी तट, ये हमारा पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट। ये तो यहाँ पर बहुत सारे 2-3 है। एक तो है यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से, दमन एंड दीव,
इसके अलावा हमारे पास पुडुचेरी भी है। तो पश्चिमी तट पे अंडमान निकोबार नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है, दादर एंड नगर हवेली है और पुडुचेरी भी है। तो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, इसमें आंसर तो दोनों ही होंगे। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। भारत के दोनों तरफ दो सागर हैं, एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। अरब सागर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें जो द्वीप है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप। भारत का द्वीप समूह है यहाँ पे। अगर वो आपसे पूछे कि पूर्व में कौन है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पश्चिमी देशांतर है? पश्चिमी देशांतर मतलब जो यहाँ से गुजर रहा है। ये आपका 68.7 डिग्री ईस्ट बी आंसर है, जो गुजरात के से गुजरता है। समुद्र की एक संकरी धारा जो दो भूभागों को अलग करती है। भूभाग मतलब जो ज़मीन को अलग कर रही है, जैसे इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रही है। यहाँ पे पाक जल स्टेट, इसको हम जल डमरू मध्य बोलते हैं स्टेट। डमरू कैसे हो गया? शेप कुछ इस तरीके से होती है, एक ये ए हो गया, एक बी हो गया, तो ये चीज़ इसको अलग करिए, तो ये डमरू हिंदी में बोला गया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट। पड़ोसी देश जो भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, म्यांमार और बांग्लादेश भी है। देखिए, इंडिया और अफगानिस्तान यहाँ पे टच होते हैं, लेकिन ये एरिया भारत के कंट्रोल में नहीं है, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन ऑफिशियली अभी भी हम भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान को मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पे, साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन दिन और रात की अवधि को प्रभावित करेगा? अनुदैर्घ्य विस्तार मतलब कि लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश विस्तार जो इस तरीके से होती हैं, मानक मेरिडियन जिससे हम समय नापते हैं, या उपरोक्त सभी। देखिए, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, जो धरती इस तरीके से, इसको देखते हैं एक मैप में थोड़ा से, यहाँ पे डायग्राम हम बना पाए। ये एक सपोज कीजिए गोल धरती है, बीच में से पास हो रही है देशांतर रेखा। तो इसमें अक्षांश पे असर पड़ेगा। जैसे जो क्षेत्र, अगर इस मैप को देखें आप, ये जो विषुवत वृत्त है, 0 डिग्री का मतलब है इक्वेटर। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे आप सूर्य से भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे, वहाँ पे दिन और रात के समय में परिवर्तन होने लगता है। जैसे नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होता है एक सीज़न में, इसी तरीके से जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, उस पर डिपेंड कर रहा है। जो लॉन्गिट्यूड है उनको चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ का सबसे दक्षिणी छोर और मुख्य भूमि। भारत का सबसे दक्षिणी छोर आपका अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मेनलैंड का नहीं। मेनलैंड अगर वो पूछा जाए आपसे, मेनलैंड के लिए तो वो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर सदर्न पॉइंट पे जाए तो यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट है सबसे साउथ में। ये क्वेश्चन हो चुका है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आप देख सकते हैं, कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अगर जब कुछ ना पूछा जाए तो आपका इंदिरा पॉइंट देना है, जब बोले कि मुख्य भूमि वाली सीमा, तब आपने आंसर देना है कि कन्याकुमारी। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? अब इसमें आप मैप को देख सकते हैं, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में, कोई भी इंटरनेशनल यहाँ पे कंट्री नहीं मिलती, तो आंसर मध्य प्रदेश। मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट, ये देखना कि ई वहाँ पर है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने यूरोप और भारत की दूरी को 7000 किलोमीटर कम कर दिया? पहले हम यूरोप जाने के लिए अफ्रीका का रास्ता लेके जाते थे, अब हम सीधा स्वेज नहर के अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है, फिर भूमध्य सागर में जाके मिलती है। तो इसने 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस हमारा काफ़ी कम कर दिया है इंडिया और यूरोप के बीच में। विश्व के अनेक देशों की तुलना में भारत का आकार कितना है? भारत का आकार 7वां है, मतलब 7वें स्थान पे है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तक का समय अंतराल क्या है? भारत में जो सूर्योदय है वो ईस्ट में होता है। यहाँ पर भारत का हर जगह में घड़ियों का टाइम तो सेम है, लेकिन
सूर्य उगने का समय अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर होगा फिर धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करता है। तो आप देखेंगे कि अरुणाचल में 5 बजे ही आपको सूरज दिख जाएगा अच्छा खासा, लेकिन 7 बजे तक गुजरात में सूरज नहीं दिखेगा। तो ये 2 घंटे का समय अंतर है भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में। किस राज्य पाकिस्तान के साथ सीम साझा करता है? राजस्थान है, जयपुर है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। इसमें से आप आंसर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, कौन सी आकृति भारत के कुल क्षेत्रफल को दर्शाता है? मतलब इसमें से कौन सा है जो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन किलोमीटर्स। आप पहली लाइन में देख सकते हैं, शायद पहले ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि भारत का एरिया कितना है। तीन 328 वर्ग किलोमीटर। यहाँ हमें नहीं मिल रहा, आगे देखते हैं आकार के हिसाब से। देखिए भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32.8 लाख किलोमीटर। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो आप क्वेश्चन मिलियन में तो नहीं आएगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इधर देखे जाए, 1 किलोमीटर इधर जाए तो वो बनता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 32.8 इंटू आप कह सकते हैं कि हमने इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, इतना एरिया भारत का है। भारत की सबसे उत्तरी सीमा जो अफगानिस्तान से मिलती है वो है आपका 37.6। ये कहाँ पर आएगा मैप में देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर। दक्षिण और उत्तर की ओर बढ़ने वाले निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन सा देश, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगले देखते हैं क्या है वहाँ पे, किस तरीके के नए क्वेश्चन हैं। अगर नए क्वेश्चन है तो हम करते हैं। मरीना बीच आपका चेन्नई में है। रैंडम क्वेश्चन है। सुएज नहर 1869 हम कर चुके हैं, कब खुली थी, इसको छोड़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्या है राज्य? राजस्थान होना चाहिए। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। राजस्थान में ये बेकार क्वेश्चन है। भारत का मानक मान्यता 82 डिग्री एंड ये ए ऑप्शन होगा। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत में है, नॉर्थ ईस्ट में। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी भाग छोड़िए इस क्वेश्चन को। कन्याकुमारी है, ध्रुव के पास, ध्रुव से दूर, भूमध्य रेखा की तरफ, या भूमध्य रेखा के पास। देखिए भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 8 डिग्री है। ध्रुव तो पोलर रीजन होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिका और अंटार्कटिका है, तो ध्रुव से तो दूर है, भूमध्य रेखा से दूर नहीं है, भूमध्य रेखा के पास है। क्वेश्चन बहुत ही बेकार तरीके का, इस तरीके का नहीं आएगा, लीव करते हैं। विश्व के किन देशों में भारत की साझी सीमाएं हैं? इसको आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का निकटतम पड़ोसी कौन सा है? सारे ही निकटतम पड़ोसी हैं, ये बेकार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, भारत के उन राज्यों का चयन करें जिनसे होकर भारत का मानक मध्याह्न रेखा, मतलब जो 82.5 डिग्री है, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, इलाहाबाद से। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश से नहीं होके गुजरता। ये 82 डिग्री कुछ यहाँ से होके गुजरता है। इसमें उड़ीसा आएगा, उड़ीसा आना चाहिए। उत्तर प्रदेश भी आएगा, बिहार नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश आंसर नहीं होना चाहिए। नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं। पूर्व से पश्चिम की दूरी, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का जो ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस कितना है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2900 किलोमीटर है। मतलब हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का डिस्टेंस देखेंगे बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे तो 2933 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ में सबसे लद्दाख से भी ऊपर और कन्याकुमारी तक देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस है 3214
और ये डिस्टेंस है आपका 2933। तो ये दो क्वेश्चन आपके हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितनी है, कितनी लंबी सीमा, ये हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगली वेबसाइट पे देखते हैं किस तरह की क्वेश्चन है। कहाँ पे स्थित है, हमने कर लिया। सबसे दक्षिणी भूभाग कौन सा है। एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन ही है अलग अलग वेबसाइट पे, तो एक जगह आप पढ़ लेंगे, ये 2-3 जगह पढ़ लीजिए, आपका फर्स्ट चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चीज़ें नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं आपने वो ज़रूर याद रखनी है। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट